हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस सर्कल। आज हम बात करेंगे विनिति ऑर्गेनिक्स जो कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फ्रेंड्स, विनिति ऑर्गेनिक्स जो है बहुत ही शानदार कंपनी है। इसने लास्ट 10 इयर्स में बहुत ही अच्छा ग्रो किया है स्पेशलिटी सेगमेंट साइड। कुछ सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स में ये वर्ल्ड लीडर है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट विल वी टॉक अबाउट। सो फर्स्ट विल डिस्कस कि अच्छा मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं इस कंपनी के, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिस्क है और क्या फ्यूचर पोटेंशियल है एट प्रेजेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो विनती ऑर्गेनिक्स जो है पॉलीमर, मोनोमर, एरोमेटिक और रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि यूज़ होते हैं फार्मा में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, पेंट्स और एडिसिव प्रोडक्ट्स में। मेनली इसके थ्री बड़े प्रोडक्ट्स हैं। एक है ATBS जिसको हम कहते हैं एक्राइलमाइड टर्शरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। डोंट वरी, आई नो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट केमिकल नेम। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक यूनिक विनाइल पॉलीमर विथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप को बिलोंग करने वाला मोनोमर है। इससे पॉलीमर बनाया जाता है जो कि यूज़ होता है टेक्सटाइल में, वाटर ट्रीटमेंट में और कोर क्यूट्स में स्केलिंग हटाने के लिए। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोनोमर है ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए। टेक्सटाइल, डायपर्स, पेंट इंडस्ट्री, एडेसिव्स में काफ़ी यूज़ होता है ये। दूसरा प्रोडक्ट इनका जो है वो है IBB। सो IBB जो है वो आइसोब्यूटाइल बेंजाइन के नाम से जाना जाता है। और जब आप कोई पेन रिलीवर आइबोप्रोपेन यूज़ करते हैं तो ये उसमें यूज़ होता है। परफ्यूम्स में भी यूज़ होता है ये, क्योंकि इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। तो ये IBB और ATBS दोनों ही प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीडर है और दोनों ही प्रोडक्ट्स में इसका ग्लोबल शेयर मोर देन 50% है। आप हैरान हो गए होंगे कि आखिर अ, ये कैसे किया है इस कंपनी ने। तो ये लाइक बहुत ही स्पेशल कंपनी है और लगातार पेटेंट्स लेते जा रही है इस सेगमेंट्स में, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में यदि आपके पास पेटेंट है तो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता लाइक इन अदर सेगमेंट्स और इन अदर इंडस्ट्री वेयर लाइक एनीवन कैन कॉपी योर प्रोडक्ट्स। तो इसके पेटेंट्स हैं इस स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में और दैट्स व्हाई they are like leading company in that segment. आगे बात करें इस कंपनी के पोटेंशियल के बारे में, लाइक आखिर क्या है पोटेंशियल इस कंपनी का। तो मैं ये कहूँगा कि ये अभी लाइक फ्यूचर ईयर्स विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। बहुत ही शानदार ग्रो करेगी ये कंपनी, क्योंकि इन्होंने लास्ट 5-10 ईयर्स में ये साबित कर दिया है कि इनके जो ATBS प्रोडक्ट और IB प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं क्वालिटी वाइज, और जिन इंडस्ट्री को ये कैटर करते हैं वहाँ पे भी रेगुलर डिमांड है। और अभी ATBS सेगमेंट में काफ़ी रिकवरी भी आ रही है। तो ATBS बोले तो डायपर्स, एडेसिव्स, पेंट्स, टेक्सटाइल, तो उस सेगमेंट में रिकवरी आने के कारण विनिति ऑर्गेनिक्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये है कि जो इनका थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है ब्यूटाइल फिनोल। तो उन ब्यूटाइल फिनोल्स जो है उस सेगमेंट में भी काफ़ी डिमांड रहती है, जो कि लाइक परफ्यूम और ऑयल रेजिन को कैटर करता है। अभी कोविड के कारण थोड़ा सा प्रेशर है, बट यदि जैसे ही ये कोविड से रिकवर होती हैं सारी इकॉनमीज़ तो परफ्यूम साइड भी काफ़ी डिमांड स्टार्ट हो जाएगी। अब
एक और बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इनके साथ, वो ये है कि इन्होंने एक रिसेंटली एक्विजिशन मर्जर किया है विरल एडिटिव्स का, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये पॉलीमर्स के लिए यूज़ होते हैं। सो इट्स लाइक दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो जो ब्यूटाइल फिनॉइल है उसके लिए ये रॉ मटेरियल एज अ यूज़ होते हैं, और परफ्यूम और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विरल इंडस्ट्री का मर्जर है और उससे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो विनती ऑर्गेनिक्स को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो बेसिकली जो एंटीऑक्सीडेंट्स विरल बनाएगा उसको यूज़ करेंगे पॉलीमर के लिए और प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए, और अगेन व्हेन वी यूज़ फॉर पॉलीमर, तो वो पॉलीमर अगेन यूज़ फॉर फार्मास्यूटिकल और परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए। सो इट्स लाइक इट्स अ गुड गुड मर्जर फ्रॉम विनती ऑर्गेनिक्स और एनसीएलटी से जैसे ही क्लैरिटी आती है, नो ऑब्जेक्शन आता है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड वैल्यू एडिशन। अच्छा, अब ये तो बात हुई इस कंपनी के द प्रोडक्ट्स के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि अच्छा, दम है इस कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ या नहीं। तो यदि करंट मार्केट पोजीशन को देखें, इसके कंपटीटिव एडवांटेज को देखें इन एटीबीएस और आईबीपी प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है कि इट हैज़ वेरी गुड लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल। एक विजिबिलिटी है कि आगे कैसी अर्निंग ग्रोथ होगी, और जैसे कि ये ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, इनके पास नए प्रोडक्ट्स हैं, सो इट हैज़ वेरी गुड फ्यूचर। सो इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। और अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो आखिर लाइक क्या है इस कंपनी का लाइक नेगेटिव जो कि इसको हेजिटेंट बनाता है फॉर एनी एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ ऐसा कुछ मेजर है नहीं, बट जो कोविड का स्लो डाउन आया है और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यदि ज़्यादा अफेक्ट होती हैं तो वो एक रिस्क हो सकता है। तो एनी एनी बहुत ही यदि कोई शार्प स्लो डाउन आ जाता है एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ में, तो वो इसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि इसका मोर देन 60% जो रेवेन्यू है वो यूएस, चाइना और यूरोप से आता है। तो ये ज़रूरी है कि यूरोप, चाइना और यूएस से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना आए। थर्ड चीज़ जो है वो है कोई टैरिफ बैरियर्स। सो यदि इन कंट्री में कुछ भी यदि टैरिफ लगाया जाता है फॉर ट्रेड, देन ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है विनती ऑर्गेनिक्स के लिए। बट कंसिडरिंग के उसके पास खुद के पेटेंट्स हैं, आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म बेट। तो ये तो हुआ फंडामेंटल्स का बात। अब इसका एक बार हम चार्ट देखेंगे लास्ट 3-5 ईयर्स का, तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार चार्ट है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही निश प्रोडक्ट्स हैं इसके पोर्टफोलियो में, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। सो एज सच टेक्निकली भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। यदि इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं तो भी ये बहुत ही शानदार चार्ट है। आप देखेंगे कि बीच में करेक्शन ज़रूर आया था एंड इट इज़ मोर ड्यू टू कोविड, बट नाउ इट इज़ अगेन इन अप ट्रेंड। और मेजर सपोर्ट नियर टर्म में वीकली चार्ट पे 1400 पे दिखता है, और उसके बाद नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है वो 1100 पे दिखता है। तो यदि आपको लगता है कि ये आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं और इस केमिकल लाइक स्पेशलिटी केमिकल में कुछ देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर ज़रूर इस कंपनी को